जिन पुरुषों की पहले से ही एक शादी है उनके लिए दूसरी शादी करना कानूनी अपराध होगा। इस घटना में 9 लोगों की मौत हुई और 27 से 32 लोग घायल हुए, जिनमें से कुछ पुलिस कर्मचारी और कुछ स्थानीय निवासी थे। भारत की स्टार विकेटकीपर बैटर ऋचा घोष के नाम पर बन रहा है नया क्रिकेट स्टेडियम। राजनीति और कानून की दुनिया में सनसनी मच गई और इस बार इसका केंद्र है शेख हसीना। नमस्कार दोस्तों, मैं रूपक और स्वागत है आपका आपके पसंदीदा शो द वीक शो पर, जहां हम खबरों को चौंकाने वाले पलों के साथ पेश करते हैं। तो चाय, कॉफी या समोसे अपने हाथ में लेकर बैठ जाइए, क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं इस हफ्ते की सभी रॉकेट रिलेटेड खबरें। हमारी पहली खबर आई आसाम से, जहां हमारी पोपट लाल की एक भी शादी नहीं हुई। वहां पर आसाम के लोग 4-5 शादी कर रहे हैं। लगता है वहां पर शादी का सीजन हमेशा सुपरफास्ट है। मेरे दिल का दर्द किसने देखा है। इसी के चलते आसाम के मंत्रिपरिषद ने 9 नवंबर 2025 को आसाम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025 को मंजूरी दी। इस बिल को 25 नवंबर 2025 को आसाम की विधानसभा में पेश किया जाएगा। जिन पुरुषों की पहले से ही एक शादी है उनके लिए दूसरी शादी करना कानूनी अपराध होगा। सजा के रूप में अधिकतम 7 साल की कड़ी कारावास होगी। कानूनी रूप से ये अपराध नॉन कॉग्निजेबल घोषित किया गया है, मतलब एक्यूज्ड को तुरंत जमानत नहीं दी जा सकती। बिल शुरू में 6th शेड्यूल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए लागू नहीं होगा। It will also not immediately apply in the 6th schedule areas of the state of Assam. इस बिल के माध्यम से सरकार आसाम में एक पत्नी वाला विवाह को समर्थन करने में मदद करेगी। दिल्ली की कार ब्लास्ट की कहानी सुलझी नहीं कि 14 नवंबर 2025 को लगभग रात 11:20 से 11:30 के बीच जम्मू कश्मीर श्रीनगर की नौगाम पुलिस स्टेशन पर एक विस्फोट हुआ। ये विस्फोट उस समय हुआ जब FSL यानी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम, पुलिस कर्मचारी और आयकर विभाग के लोग वहां पर रखे गए एक बड़े मात्रा के जब्त विस्फोटक के नमूने के लिए मौजूद थे। पुलिस कर्मचारी और MHA के अनुसार ये विस्फोटक दुर्घटनाजनित था, अनस्टेबल एंड सेंसिटिव पदार्थ के कारण। विस्फोटक पदार्थ मुख्यतः फरीदाबाद के एक आतंकवादी मॉड्यूल से जब्त किया गया था। इसके अंदर एमोनियम नाइट्रेट और अन्य केमिकल्स भी शामिल थी। इस घटना में 9 लोगों की मौत हुई और 27 से 32 लोग घायल हुए, जिनमें से कुछ पुलिस कर्मचारी और कुछ स्थानीय निवासी थे। हेलो। विस्फोट की धमाकेदार ताकत इतनी थी कि मृत के अवशेष 100 मीटर से दूर जाकर गिरी। जम्मू कश्मीर के DGP नलिन प्रभात ने कहा कि ये दुर्घटनाजनित विस्फोट था और किसी आतंकवादी हमले के सबूत नहीं मिले। जम्मू कश्मीर सरकार ने मृत लोगों के परिवार को 10 लाख और घायल हुए लोगों के परिवार को 1 लाख रुपए देने के वादा किए। अब थोड़ा चले बंगाल की ओर, तो भारत की स्टार विकेटकीपर बैटर ऋचा घोष के नाम पर बन रहा है नया क्रिकेट स्टेडियम। এই ক্রিকেট স্টেডিয়ামটা রিচা ক্রিকেট স্টেডিয়াম করে দেওয়া হোক, যাতে মানুষ ওর পারফরমেন্সটা মনে রাখবে এবং আগামী ভবিষ্যতেও অনেকে এর জন্য অনুপ্রাণিত হবে। ऋचा घोष को पहले ही बंग भूषण पुरस्कार दिया जा चुका है और उन्हें पश्चिम बंगाल में DSP के पद पर नियुक्त किया गया है। जो लोग गली क्रिकेट में भी टॉस नहीं जीत पाते हैं, वही लोग कहते हैं कि लड़कियां क्रिकेट नहीं समझती। जिसका मजाक उड़ाने में पूरा सोशल मीडिया लगा था, उसने आज रिंग में खड़े होकर पूरी दुनिया को चुप कर दिया। नूपुर सेवरान के पंच ने न सिर्फ प्रतिद्वंदी को बल्कि ट्रोलर्स के अहंकार को भी तोड़ कर रख दिए। ग्रेटर नोएडा 20 नवंबर 2025। भारत की स्टार बॉक्सर नूपुर सेवरान ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल में वंडरफुल जीत हासिल की। उन्होंने उज्बेकिस्तान की सोटिमोएवा ऑल्टिनो को 3-2 के रोमांचक स्कोर से हराकर 80 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीत लिया। मैच पूरा सांस रोक देने वाला और आखिर में स्प्लिट डिसीजन में भारत की जीत तय। पिछले कुछ दिनों से नूपुर को ऑनलाइन भारी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी। कई लोग उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस बता रहे थे। मुझे एक वीडियो पे ट्रोल किया गया था, ठीक है। मैंने उसमें ये बोला था कि अभी मेरा सिल्वर आया, उसको मैं गोल्ड बनाऊंगी। तो मुझे इस बात पे ट्रोल किया गया था कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रही है, ये क्या करेगी। मतलब हमारे देश वालों ने नहीं बोला था। तो सबसे पहले मैं उन सभी को बोलना चाहूंगी कि मेरे भाइयों और बहनों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब तक हम उस बारे में सोचेंगे नहीं,
मतलब कॉन्फिडेंटली हम सोचेंगे नहीं कि मुझे वो चीज अचीव करनी है, तब तक हम वहाँ पे नहीं पहुंचेंगे। तो प्लीज इतनी छोटी छोटी बातों पे ट्रोल मत कीजिए। जो लोग जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाते वो एक इंटरनेशनल बॉक्सर को ओवर कॉन्फिडेंस बता रहे थे, और आज वही लोग अपनी स्टोरी में लिख रहे हैं प्राउड ऑफ यू नूपुर। लेकिन नूपुर ने साफ कर दिया कि अगर सपना बड़ा है तो जीत भी बड़ी होती है। इस गोल के साथ इस टूर्नामेंट में भारत ने कुल 9 गोल्ड जीतकर एक नया इतिहास बना दिया। हीरो अगर कहे किसी को तो वो बॉलीवुड की नहीं, असली हीरो थे गुरु तेग बहादुर जी, और पंजाब उन्हें बड़े धूमधाम से याद कर रहा है। ਭਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਸ਼ੋਅ। पंजाब में शुरू हो गया गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शरण मास। 25 नवंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा विभिन्न आयोजन, पाठ, नगर कीर्तन, लंगर और सांस्कृतिक कार्यक्रम। गुरु तेग बहादुर जी धर्म की सुरक्षा के लिए प्राण देने वाले असली वीर थे। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी समुदायों के लोगों की सुरक्षा के लिए संघर्ष किया। आजकल लोग धर्म के बारे में फेसबुक पर स्टेटस डालकर खुद को धर्म रक्षक कहते हैं, लेकिन एक इंसान ने अपनी जान दी दूसरों के धर्म की रक्षा के लिए। सच में समय बदल गया है। अब थोड़ा देश की बाहर की खबर जान लेते हैं, जहां एक बार फिर राजनीति और कानून की दुनिया में सनसनी मच गई, और इस बार इसका केंद्र है शेख हसीना। अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्राइब्यूनल 17 नवंबर 2025 को मानवता के खिलाफ अपराधों में उन्हें मृत्युदंड सुनाया। We have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. आरोप है कि 2024 की छात्र आंदोलन को दबाने के लिए उन्होंने ड्रोन, हेलीकॉप्टर और घातक हथियार के इस्तेमाल के लिए आदेश दिया। कानून के अनुसार ये राय घोषित होने के 30 दिन के भीतर वह उच्च अदालत में अपील दायर कर सकती है। लेकिन असली ट्विस्ट ये है कि वो अभी देश में नहीं है, फुगेटिव के रूप में परिभाषित किया गया, और अपील का अधिकार भी सीमित है। अगर 17 दिसंबर 2025 तक वो आत्मसमर्पण नहीं करते तो अपील का अधिकार भी खत्म और मृत्युदंड अंतिम हो सकता है। विश्व नेता जब एसी रूम में बैठकर जलवायु बचाने का नाटक कर रहे थे, ठीक उसी समय हजारों आदिवासी बेड़ा तोड़कर अंदर घुस आए और कह दिया, आवर लैंड इज नॉट फॉर सेल। ब्राजील के बेलेम शहर में चल रहा था COP30, पृथ्वी बचाने का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। लेकिन तभी अचानक तनाव उत्पन्न हुआ। आदिवासियों ने आरोप लगाया कि सरकार उनके जमीन हथियाकर जंगल काट रही है, जबकि जलवायु संरक्षण के लिए भाषण दे रही है। इस घटना के कारण COP30 की सुरक्षा पूरी तरह रेड अलर्ट पर चली गई है। अब देखना ये होगा कि क्या COP30 पृथ्वी बचाएगा या आदिवासी वो रोक देंगे कागजी नाटक। अगर आपने मेरा COP30 वाला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, जाकर देख लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।